हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसे हम कवर अप कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जो अंडरस्टैंड कर रहे थे, हमने इसकी बेसिक मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लिया, इसके डिफरेंट फीचर्स को अंडरस्टैंड किया और शॉर्ट रन में कैसे एक जो फर्म है या इंडस्ट्री है इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है, इक्विलिब्रियम प्राइस अचीव कर सकती है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। इसे ऑलरेडी हमने एक लास्ट सेशन में कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा, उसकी लिंक हम आपके साथ जो है वीडियो शेयर कर देंगे, आप उसे डेफिनेटली रेफर करें एंड आई एम श्योर कि आपको उससे 0.1% वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे हम लॉन्ग टेन्योर में यानी लॉन्ग टर्म में एक जो फर्म है एंड इंडस्ट्री है वो कैसे अपने इक्विलिब्रियम प्राइस पे अचीव करती है और किस सिचुएशन पे जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी फर्म को जो है एंट्री या एग्जिट की प्लानिंग करनी चाहिए। तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग टर्म में अगर हम डिस्कस करें, आपके सामने 2 डायग्राम्स मैंने डिस्क्लोज किए हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें, तो लॉन्ग टर्म में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोई भी फर्म जो है मूव कर सकती है, क्योंकि लंबा समय उसके पास अवेलेबल होता है। अगर आपने ये नहीं अंडरस्टैंड किया कि भाई लॉन्ग टाइम में सारे फैक्टर्स इन प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, तो इसकी भी वीडियो हमने डिस्कस कर ली है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इम्पोर्टेंट रिलेटेड वीडियोस जो आपके इस सेशन को और वैल्यू एडेड करेगी और इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोरेबल रखेगी। तो उसके भी वीडियोस के लिंक्स हम आपको शेयर कर देंगे। तो इंडस्ट्री में आपने देखा क्यों डिमांड एंड सप्लाई है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो है यहाँ पे प्राइस मेक करती है और फर्म प्राइस टेक करती है, ठीक है? तो इंडस्ट्री जब यहाँ पे प्राइस मेक कर रही है, वो किसकी मदद से कर रही है? ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई, जो भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई है, उसकी मदद से इंडस्ट्री जो है प्राइस सेट करती है, जो कि हमारे पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं पॉइंट ई, ठीक है? वेयर द प्राइस इज ओपी एंड एट क्वांटिटी ओ क्यू, इंडस्ट्री जो है अपने इक्विलिब्रियम प्राइस पे अटेन होती है, ठीक है? ये तो रही इंडस्ट्री की बात, लेकिन इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इंक्लूड करती है एन नंबर ऑफ फर्म्स जो उसी सेम स्पेसिफिक काम में या जो है सेम नेचर ऑफ द वर्क में इन्वॉल्व है। तो जब हम फर्म्स की बात करें लॉन्ग टर्म में, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में फर्म के पास इतना मौका होता है कि वो अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है। यस, अपने सारे फैक्टर्स को, सारे जो फैक्टर्स हैं उसके वेरिएबल हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉफिट, वो अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकती है, उसके पास लॉन्गर टाइम होता है, ठीक है? तो जनरली इस सिनेरियो में जो फर्म ने अगर शॉर्ट टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है, तो वही फर्म्स जो हैं लॉन्ग टर्म में सर्वाइव होके आपको जो है सेम फर्म कंटिन्यू होते हुए नज़र आती है। डोंट वरी, अभी हम ये डिस्कस करेंगे क्यों नहीं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ऐसा होता या क्यों नहीं नॉर्मल लॉस में होता है। आज मेरी प्रॉमिस है कि अगर आप ऐसे जो है स्टूडेंट हैं जो आज तक इस कॉन्सेप्ट को रट रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसे बहुत अच्छे से समझाऊँ। रिक्वेस्ट यही है कि उसे समझने का कोशिश करेंगे और विदिन 24 आवर्स में रिवीजन करेंगे, और अगर कोई क्वेरी है ना, उसे लेके नहीं जाएँगे अपने साथ, कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करेंगे, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो फर्म्स जो हैं इक्विलिब्रियम कब अटेन करती हैं? जब नॉर्मल प्रॉफिट उन्हें अचीव होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अचीव होता है अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है शॉर्ट टर्म के सेशन में, ठीक है? और ये लॉन्ग टर्म में कैसे अचीव होगा? जब फर्म जो है, ठीक है? जो हमारी इंडिविजुअल एन नंबर ऑफ फर्म्स है, सपोज़ हमारी एक फर्म है जिसका शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 1 अटेन हुआ। आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्म के डायग्राम में सेकंड है उसका शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट यानी खर्चा, लेकिन शॉर्ट टर्म का एवरेज खर्चा, एवरेज कॉस्ट 2 है, और थर्ड है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 3, ठीक है? उसके बाद हमने ये देखा कि शॉर्ट टर्म मार्जिनल जो कॉस्ट है हमें वो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? डिमांड आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। तो आपको डायग्राम में इतने पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो हमें इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? भई लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कर रहे हैं। ठीक, तो हमने ये देखना है कि कैसे हमारा जो लॉन्ग रन में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ना? वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कराओ। सेम हमारी जो शॉर्ट रन की कंडीशंस थी कि कट बिलो फ्रॉम द लोअर पॉइंट, है ना? और जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? आपके लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को, यानी जो कॉस्ट है मार्जिनल, वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू को लॉन्ग रन के उसको बिलो पॉइंट से कट कर रहा है, ठीक?
और आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है, वो अपने मिनिमम पॉइंट्स पे है। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने एक डायग्राम है, जो फर्म का आप देख रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, ध्यान से देखेंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नंबर 3, ये आपका जब लोएस्ट है, ठीक है, वहां पे कट कर रहा है आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट अपने मार्जिनल रेवेन्यू को, ठीक है, अपने कॉस्ट को कट कर रहा है, ठीक है। और आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, आपको शॉर्ट रन जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन का, ठीक है, हम वो भी देख रहे हैं कि वो भी आपका जो है बिलो से आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग रन में हमने क्या देखा, आपका लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन का मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है एक पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ई, ठीक है। और लॉन्ग रन का जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो आपके मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है बिलो से। तो ये हमारी नॉर्मल प्रॉफिट और इक्विलिब्रियम की स्टेज अटेनमेंट हो गई। सेटिस्फाइड हुइएगा, रटिएगा नहीं। कॉस्ट और रेवेन्यू, इसका तो मतलब पता ही है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन भी पता है आपको। हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि क्या एवरेज कॉस्ट है, क्या टोटल कॉस्ट है, क्या मार्जिनल कॉस्ट है, हमने ये सब समझा है, ठीक है। अब बस वो सारी अंडरस्टैंडिंग को हम बस एक एक अंडर रूफ में, अंडर वन रूफ ला रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम कई बार लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हुई, अपने आप को पॉज करिए एंड अंडरस्टैंड करिए कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट यानी खर्चा, और लॉन्ग रन यानी लॉन्ग टाइम का मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारा लॉन्ग टर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो आपके लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। क्लियर है? तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आपका मार्जिनल रेवेन्यू को आपका कट कर रहा है फ्रॉम बिलो, एग्री। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है लॉन्ग रन में भी, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन हो, तो हर एक फर्म को इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक। और हमने कहा प्रॉफिट हम किसकी मदद से बताएंगे, एवरेज की मदद से बताएंगे, एग्री करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट एवरेज की मदद से बता रहे हैं, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपका बराबर होगा लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू से, यानी खर्चा आपके रेवेन्यू के बराबर होगा, जिसके बराबर होगा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। सो वी कैन सी दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, एग्री होइएगा, ठीक है। जब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है सारी फर्म से लॉन्ग रन में, तो ये फॉर्म हमारे सामने फिगर बन के आता है। इन सब चीजों को याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्म जो है वही प्लान चूज करेगी जो सबसे कम खर्चा कर रही है, सबसे कम कॉस्ट इनकर कर रही है। तो लॉन्ग रन में अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें, तो सबसे कम खर्चा करने वाली कौन सी पॉइंट आ गई, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट नंबर 3, ठीक है, जो हमारे कट कर रही है, ई पॉइंट पे हमें दिख रही है फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट नंबर 3 है, ये आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है 3, ये आपके शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को कट कर रही है बिलो से, लोएस्ट पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं हमारा शॉर्ट रन का जो एवरेज कॉस्ट 3 है, वो शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट 3 के बराबर आ गया उस पॉइंट नंबर ई पे, एग्री, ओके। तो हमने देखा कि जब हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें, तो लॉन्ग रन पे इक्विलिब्रियम स्टेज पे कब आएगी कोई परफेक्ट कंपटीशन, लॉन्ग रन पे अगर कोई फर्म जो है वो आएगी जब आपका शॉर्ट रन का मार्जिनल खर्चा, यानी शॉर्ट रन का मार्जिनल कॉस्ट आपका शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट के बराबर है, यानी लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट आपका लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और ये सब आपके बराबर है लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू से, जो कि इक्वल है आपके प्राइस से। रटना मत, नहीं तो रटते रह जाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लिया तो परमानेंट आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो मिनिमम पॉइंट है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, LAC का जो मिनिमम पॉइंट है, आप फॉर्म वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये टेंजेंट रहता है डिमांड कर्व के, ठीक है। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LMC, ये आपका लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है बिलो से इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसीलिए ई पॉइंट हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस का पॉइंट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट हो गया। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो रहा हो कि नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में कैसे फर्म जो है इक्विलिब्रियम प्राइस अपना डिसाइड कर सकती है। तो क्यों नहीं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट,
ठीक है? तो लॉन्ग रन में हमने जो अभी थोड़ी-सी बातें कही आपके साथ, उसको मैंने वर्डिक्स पे भी शेयर कर दिया आपको, ताकि आपके रिवीजन के लिए आपको मदद कर सकें। इसकी पीडीएफ और अदर इम्पोर्टेंट रिलेवेंट जो लिंक हैं, हम विद टाइम टू टाइम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ताकि आप वीडियो को देखें और इन कंटेंट्स को मल्टीपल रिवीजन देके अपने फाइनल रिवीजन के लिए अपने पास रख सकें। So in long run, firm will be in equilibrium when they make a normal profit. Normal profit means marginal cost is equal to marginal revenue. Average cost is equal to average revenue. I hope you are agree. And when we talk about the long run marginal cost is equal to long run marginal revenue, and long run marginal revenue should cut long run marginal revenue from below. Agree? And when we have to fix the price, your long run average cost is equal to long run average revenue, which is equal to your equilibrium price. ठीक है? सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट, मैंने आपके लिए यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ, आप इसे एक बार क्विक रीड कर लेंगे। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? भाई जब ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा ना, तो लालच बढ़ेगी। लालच बढ़ेगी तो नई फर्म्स अट्रैक्ट होंगी, ठीक है? इंडस्ट्री की तरफ वो अट्रैक्ट होते हुए चली आएंगी, ठीक? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में क्या होगा? जब नई फर्म अट्रैक्ट होते हुए हमारी इंडस्ट्री में एंटर करेंगी, ठीक है? अब आ गई, अब नई फर्म आई तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएँगी तो ज़्यादा सप्लाई करेंगी। जितना ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, उतना ज़्यादा मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए उसका मार्केट प्राइस फॉल करेगा। सब चीज़ से एग्री होना, कुछ रटना नहीं, प्रैक्टिकल बता रही हूँ। तो नई फर्म आई, ज़्यादा क्वांटिटी बनाने लगी, ज़्यादा सप्लाई होने लगा, और ज़्यादा सप्लाई होने से ज़्यादा प्रोडक्ट है मार्केट में, ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसकी मार्केट प्राइस गिर जाएगी, ठीक? अब मार्केट प्राइस अगर गिर गई, ठीक है? तो हमें क्या दिखेगा? जो आपके प्राइस हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, इंडस्ट्री क्योंकि एक्सपेंड कर रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोगों को दिख रहा है, तो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ना प्राइस बढ़ जाएँगे। लगी दिखता है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड आया, तो वैक्सीन की इंडस्ट्री बढ़ने लगी, तो क्या हुआ? धीरे-धीरे इसके अब देखिए, ये तो हमने देखा कि गवर्नमेंट सपोर्ट इंसेंटिव्स हुए। अदरवाइज़ अगर हम प्राइवेटाइज़ेशन की बात करें, तो चीज़ें क्या होगी? जैसे इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई, प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ होते चले गए। हो गया ना? आप कोई भी नॉर्मल लाइफ़ में देखिए, अगर आप कोविड के सिचुएशन में वेजिटेबल्स को बाय कर रहे थे, तो वो एक्सपेंसिव हो गए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जो है आपकी डिमांड वहाँ पे हो गई, ठीक है? तो इस वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, ऊपर की ओर हमें नज़र आएगा, और ये चेंजेस चलता रहेगा सारे फर्म्स के बीच में, जब तक आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, वो टेंजेंट नहीं हो जाता अपने डिमांड कर्व से। और यही वजह है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिनेरियो में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। ये नॉर्मल प्रॉफिट में ही अटेन होगा, ठीक है? अब लॉस में क्यों नहीं होगा, एक बार क्विकली हम देखते हैं। लॉस के केस में क्यों जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फर्म जो है इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं अटेन कर सकती। अब भाई फर्म की बात हो रही है जहाँ पे उन्होंने लॉस इनकर किया है। शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट रन में फर्म्स ने लॉसेस इनकर करना शुरू कर दिया। अब फर्म जब एग्जिस्टिंग फर्म लॉस कर रही हैं और लॉन्ग रन में भी वो लॉस करती रही, तो वो ऑब्वियसली इंडस्ट्री छोड़ के चली जाएँगी, ठीक है? अब इंडस्ट्री छोड़ के चली गई, तो गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे, यानी सप्लाई कम होगी, ठीक? अब कम अवेलेबल है मार्केट में, तो क्या होता है? जब कोई भी चीज़ बहुत प्रीशियस होती है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो हमारे मार्केट प्राइसेज़ की इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक? अब मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हुई तो कॉस्ट कर्व हमारा फॉल करेगा डेफिनिटली, क्योंकि इंडस्ट्री अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है एक्सपेंड होने की जगह, ठीक है? और ये तब तक होगा जब तक कि जो सारी फर्म्स हैं, वो कम से कम इस लेवल पे नहीं आ जाती कि वो अपने कॉस्ट को कवर कर लें और साथ ही साथ एक नॉर्मल लेवल का प्रॉफिट अटेन कर लें। इसलिए हमने ये देखा कि भई अगर हम मार्केट के फोर्सेस के बारे में अंडरस्टैंड करें, मार्केट के डिमांड के बारे में समझें या कॉस्ट कर्व्स के बारे में, ये सब मिलकर के ये इंश्योर करते हैं कि सारी फर्म्स जो है ना, केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही लॉन्ग रन में अचीव कर सकती हैं, ठीक है? और नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड्स आपका एवरेज कॉस्ट, ठीक है? तो लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इन योर लॉन्ग टर्म सिचुएशन ऑफ द फर्म, ठीक है? सो आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो क्यों नॉर्मल प्रॉफिट, क्यों नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, क्यों लॉसेस नहीं, आपको क्लियर हो चुका हूँ, ठीक है? अब हम डिस्कस करेंगे जब हम इक्विलिब्रियम बात करें अब इंडस्ट्री की। हमने फर्म को देख लिया, ठीक है? हमने फर्म के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया। अब इंडस्ट्री एज़ अ होल के बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्री कब अचीव करेगी अपने लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को? जब ऑब्वियसली सारी जो उसकी फर्म है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट अचीव कर रही है, ठीक है? लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट के सिनेरियो में है, और कोई भी नई फर्म ना एंट्री लेगी और ना ही एग्जिट ले पाएगी।
तो वो सिचुएशन आ गई कि वो फर्म इक्विलिब्रियम में आ सकती है लॉन्ग टर्म में, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। क्लियर है? तो कंडीशंस क्या होंगी जो लॉन्ग रन इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन को अटेन करने में मदद करेंगे? तो मैंने कुछ स्पेसिफिक एक ब्रीफ कंडीशंस आपके साथ शेयर की हैं। बहुत जगह पे आपको और भी ज़्यादा कंडीशंस मिलेंगी, बट हम अपने आप को यहीं तक लिमिट करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये मेन कंडीशंस हैं, कॉमन कंडीशंस हैं कि लॉन्ग रन में आपने क्या देखा, हमारा जो खर्चा है मार्जिनल, एक नए प्रोडक्ट को बनाने का जो एडिशनल खर्चा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, है ना? शॉर्ट रन का जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, और लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन के मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। और ये जो कॉस्ट की बातें हो रही हैं, ये हमारे रेवेन्यू के बराबर है, और वही पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस का। So we can say in for long run equilibrium, short run marginal cost is equal to short run average cost equal to long run average cost equal to long run marginal cost. And because of this, we see a long run marginal revenue which is equal to long run average revenue which is equal to your equilibrium price or a price. एग्री? ओके। उसके बाद जो और आउटपुट होगा, आप विन विन सिचुएशन देखेंगे लॉन्ग रन में, क्योंकि इंडस्ट्री के पास भी टाइम है अपने मूड को स्विच करने का, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव करने का, बिकॉज सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, और कस्टमर को भी कम दाम पे सब कुछ चाहिए लॉन्ग रन में है। अगर आप ज्यादा दोगे तो वो किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है? तो आउटपुट जो है यहाँ पे मिनिमम फिजिबल कॉस्ट पे होंगे, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे, ठीक है? जो अपनी प्लांट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे रन करेंगी लॉन्ग रन में, ठीक है? कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, यानी कि लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट आपका एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखेंगे हम, ठीक है? और कंज्यूमर को ना जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिनिमम पॉसिबल प्राइस में मिल रहा है, ठीक है? ताकि कम से कम फर्म्स जो है अपने मार्जिनल कॉस्ट, यानी एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है, केवल वो मीट कर पाए एटलीस्ट। सो हम बोलेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। क्यों रटना नहीं? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट हो रहा है, बिकॉज आपको ना ये कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से समझने के लिए आपको मार्जिनल क्या होता है, एवरेज क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो इन सबकी वीडियोस की लिंक मैं और प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को आप को लिंक करके अच्छे से एक ही बार में समझ लें, ठीक है? तो फर्म की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब हमने तो देखा भाई लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर केवल नॉर्मल प्रॉफिट अचीव करना ही पॉसिबल है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपका लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा, ठीक है? तो हर फर्म अपने ऑप्टिमम फर्म कहलाएगी, यानी मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, ऑप्टिमम कॉस्ट पे रहेगी, और मैक्सिमम पॉसिबल नॉर्मल प्रॉफिट को वो अचीव करेगी, ठीक है? सो अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो ये भी इंश्योर करेंगे कि जो एलोकेशन है रिसोर्सेज के, वो ऑप्टिमम होने चाहिए इन द लॉन्ग रन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है? सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो पहली रिक्वेस्ट यही है कि विद 24 आवर्स के अंदर आप जो सारे सीरीज हैं वीडियोस के उसको कंप्लीटली रेफर करें, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट आपने कहीं और से समझा हो, कुछ कम समझा हो या कुछ गलत समझा हो, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो इट्स बेटर कि जो लिंक्ड वीडियोस हैं हम उनको कंप्लीटली कवर अप करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे, ठीक है? तो अगर आपकी कोई क्वेरी इन सेशंस को कवर अप करने के बाद प्लस विद इन 24 आवर्स करने रिवीजन करने के बाद भी रहती है, तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ पूछेंगे, ठीक है? ये कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट मोड में मिलेगा। ये इकोनॉमिक्स की हमारी कंप्लीट सीरीज है, जहाँ पे हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स को टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।